Good morning, friends. Today we'll discuss about partnership introduction. The next topic our is adjustment entry and distribution of profit between partners. आज आप सोच रहे हो सर इतना इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, तो बस आपसे थोड़ा सा हंसी मजाक करने का मन कर रहा है। बाकी तो अभी ऑनलाइन क्लासेस ही हमारे एक साथ चल रहे हैं। दो टॉपिक्स है आज हमारे इस क्लास में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या है दोनों जरा समझते हैं। इसके पहले वैसे हमने पार्टनरशिप का बेसिक्स, पार्टनरशिप डीड, टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते, कितने मेथड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख रखी है। अब जरा बात करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री की कि एडजस्टमेंट एंट्री होता क्या है। आपने पिछले क्लास में जो आपका 11th था उसमें रेक्टिफिकेशन एंड एरर का एक चैप्टर पढ़ा था आपने। उसमें जब भी गलतियाँ होती थी तो हम पीछे जाके सुधार नहीं करते थे, हम करेक्ट कब करते थे, जिस टाइम पे पता चलता था। और सिचुएशन पता होना चाहिए कि कब पता चल रहा है, पर्टिकुलर उस ईयर की गलती उसी साल में पता चल रही है या वह साल खत्म हो जाने के अगले साल में। अगर अगले साल में पता चलती थी तो हम, आपको याद होगा कि हम एंट्री हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के साथ करते थे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के साथ क्रेडिट करते थे। जो अकाउंट में गलती होता था, अगर वो अकाउंट डेबिट होना है तो डेबिट और पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर देते थे। अगर वो अकाउंट क्रेडिट होना है तो उस अकाउंट को क्रेडिट करके पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट कर देते थे। ये एंट्री हम पास करते थे। ये ठीक उसी से सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, सेम है। बट यहाँ पे कैसे निकालेंगे, जो गलती हुई है कैसे उसके डिफरेंस को निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करना, वो यहाँ समझना है। एडजस्टमेंट एंट्री पास करना बहुत आसान है, बट उसका स्टेटमेंट कैसे बनाना है, जो गलती हुई है उसको समझना कि क्या गलती हुई है, कैसे उसको करेक्ट करना है, और फिर करेक्ट करने के बाद जो हमारी एंट्री बनेगी उसको कैसे पास करना है। ये इस टॉपिक में आज के हमारे रहेगा। तो पहले हम एडजस्टमेंट एंट्री पे चर्चा करते हैं, बाद में आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पे। एडजस्टमेंट एंट्री में सबसे पहली बात कि इसे एडजस्टमेंट एंट्री क्यों कहते हैं। एडजस्टमेंट इसलिए कहते हैं कि जो गलती पिछले साल हो गई, भाई वो सब तो पता चला नहीं, अब अगले साल में आ गया, अगले साल पता चल रहा है, तो जाहिर सी बात है एडजस्टमेंट की मीनिंग आती है एडजस्ट करना। यानी कि जिस पर्टिकुलर ईयर में चल रहे हैं, पिछले साल की गलती को ऐसे सुधारा जाए, इस साल एडजस्ट हो जाए। यानी कि एक ऐसी एंट्री पास करना जो हमारे पिछले साल की गलती को क्या करे, एडजस्ट कर दे। अब जरा बात करते हैं कि एडजस्टमेंट में जो गलतियाँ होती है वो किस प्रकार की गलतियाँ होती हैं। लाइक पहली गलती हो सकती है कि हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, जो भी शेयर्स उनको दिए जाते हैं अगर देना भूल गए, लाइक सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, हो सकता है उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। तो जो भी अगर हमने पिछले साल भूल किया है, जब उसको सुधारेंगे तो इस साल जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ एंट्री निकल के आएगी जिसे हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। तो इस टॉपिक में हमें यही देखना है कि कैसे हम जो गलती पीछे हुई है उसका सुधार करना है। तो सिंपल सी बात है कि उसके सुधार के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, चाहे तो पीएनएल अकाउंट बनाकर या पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर भी किया जा सकता है, बट स्टेटमेंट वाला समझना ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद मैं उस एग्जांपल को आपको पीएनएल अकाउंट पे भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो आइए एक एग्जांपल हम आज बुक से लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर है 6। कहता है एक फॉर्म में आर, एम और एस बराबर के साझेदार हैं। आर है, एम है और एस है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 का है।
इसके बाद 1 अप्रैल 2015 को उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 30,000 एवं 40,000 थी। 1 अप्रैल 2015 को आर का 20,000, एम का 15,000 और एस का कैपिटल एम का 30,000 बोला है और यस का 40,000, 20, 30, 40। कहता है वर्ष 15-16 के खाते बंद करने के बाद, यानी कि जो पर्टिकुलर ये 15-16 में ये एंट्री कर रहे थे उसको बंद करने के बाद अगले साल पता चलता है कुछ, पता चला कि साझेदारों की पूंजी पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जो देना था नहीं दिया गया, यानी कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि किस रेट से देना था, 10% से, वो नहीं मिला, नहीं दिया गया। जब जाहिर सी बात है, जरा सोचिएगा, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं दिया होगा तो फॉर्म का प्रॉफिट बढ़ गया होगा और वो पैसा प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स में बटा होगा। फिर आर को 4,000 रुपये प्रति वर्ष तथा एस को 5,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से वेतन देना था। आर सैलरी पाने का अधिकारी था, सैलरी इनको देना था, तो सैलरी में आर को 4,000 पर ईयर और एस को कहता है 5,000 प्रति वर्ष के हिसाब से वेतन देना था। यानी कि इन दोनों को जो सैलरी नहीं दी गई, इससे भी फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, क्योंकि ये खर्चा हुआ ही नहीं, ये शेयर उनको दिया नहीं गया, तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ा होगा, वो पैसा प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। कहता है लाभ बांटने से पूर्व नहीं दिया गया। तो यह तय हुआ कि समायोजन के संबंध में एक प्रविष्टि अगले वर्ष के प्रारंभ में कर दी जाए। यानी कि सुधार हम कब कर रहे हैं, बुक्स क्लोज हो चुके हैं उस साल के, सुधार अगले साल कर रहे हैं, इसलिए कह रहा है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए। ऐसा काम कीजिए कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए कि पीछे का जो गलती हुआ है वो इफेक्ट खत्म हो जाए और सारे के सारे करेक्शन हो जाए। आगे कहता है न कि चिट्ठे में परिवर्तन किया जाए। यानी जाहिर सी बात है, रेक्टिफिकेशन एरर में हमने पढ़ा था कि कोई भी चेंजेस कटिंग के द्वारा नहीं किए जाते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा ही किए जाते हैं। यह मानते हुए कि पूंजी स्थिर नहीं है, यानी कि फ्लक्चुएटिंग बोल रहा है, समायोजन की आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। तो मैं आपको स्टेटमेंट तो पहले बनाना सिखाता हूँ, फिर P&L अकाउंट भी बताऊँगा कि उसको कैसे कर सकते हैं। हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, पहला कॉलम पर्टिकुलर का होगा, उसके बाद जितने पार्टनर हैं उनका अमाउंट का कॉलम ले लेंगे। चाहे तो एक टोटल का कॉलम ले सकते हैं, हम एक टोटल का कॉलम भी ऐड कर लेते हैं, आसान हो जाता है टोटल का कॉलम ऐड करने को, ज़्यादा बार बार एडिंग नहीं करना पड़ता है। स्टेटमेंट शोइंग टू बी मेड एडजस्टमेंट, ये पर्टिकुलर, ये आर का कॉलम, ये एम का, ये एस का, और ये तीनों का टोटल लगा देंगे यहाँ पे। तो जरा 2 मिनट के लिए सोचिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया तो दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप सोचिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम पार्टनर्स को दे रहे हैं तो हम उनके कैपिटल अकाउंट में क्या करते थे, तो सर आप जवाब दोगे कि सर क्रेडिट करते थे। सर कैपिटल अकाउंट में जब हम उनको कुछ शेयर देते हैं तो क्रेडिट कर देते हैं, तो उनका कैपिटल मुझे पता है 20,000, 30,000, 40,000, और बोला है कि कैपिटल चेंज नहीं होता है, तो जैसी बोला है कि कैपिटल अकाउंट जो उनका है फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग है तो कोई बात नहीं। आर का हम जरा निकाल लेते हैं 20,000 पे 10% आ जाएगा 2,000 रुपीज़, एम का 30,000 पे 10% आ जाएगा 3,000 रुपीज़, और एस का 40,000 पे 10% हो जाएगा 4,000 रुपीज़। इस प्रकार तीनों को जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्रेडिट कर देंगे, तो आर का हो गया 2,000, एम का हो गया 3,000 और एस का हो गया 4,000।
टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हमने नहीं दिया था, 4372 9,000 रुपीज़ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अब ये हमने दे दिया तो उनका अकाउंट क्रेडिट कर दिया। जरा सैलरी पे आते हैं। सैलरी सिर्फ दो पार्टनर्स को देनी थी, आर और एस को, तो जाहिर सी बात है सैलरी भी उनको देंगे तो उनका अकाउंट क्रेडिट होना था, जो हमने नहीं किया है और अब करेंगे। सैलरी जब देंगे तो उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आर को 4000 बोला है तो आर को दे देंगे, एम को कुछ बोला नहीं है तो एम का कॉलम खाली रहेगा। एस को 5000 बोला है तो एस को 5000 दे देंगे। इसका भी टोटल लगा लेंगे तो 9000 सैलरी भी हमने पिछले साल नहीं दी थी। यानी कुल कितने रुपए से अकाउंट इनका क्रेडिट होना था ये अब हमें पता चल जाएगा। टोटल कितने रुपए से आर एम एस का अकाउंट क्रेडिट होना था ये हमें पता चल जाएगा। तो 6000 रुपये से आर का अकाउंट क्रेडिट होना था, 3000 रुपीज़ से एम का अकाउंट क्रेडिट होना था और 9000 रुपीज़ से एस का क्रेडिट होना था। यानी टोटल 18,000 रुपीज़ पिछले साल लाभ के कम होने थे जो कि बढ़ गए। अगर ये शेयर हमने नहीं दिया तो ये पैसा प्रॉफिट के रूप में बढ़ा होगा। जरा आप पीएनएल अकाउंट को दिमाग में लाइए। पीएनएल अकाउंट में क्या होता था, अगर हम कोई सैलरी देना भूल जाए तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वही काम तो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हम कोई इंटरेस्ट देना भूल जाएँ, डेबिट साइड में इंटरेस्ट न चार्ज करें तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यानी कि ये 18,000 रुपये हमारा पिछले साल जो ये 18,000 है ये प्रॉफिट के रूप में आया होगा और इसको पार्टनर ने प्रॉफिट के रूप में क्या किया होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो उसको बराबर बराबर इन्होंने बांटा होगा, क्रेडिट किया होगा पिछले साल। अब इस साल जब ये पता चल रहा है कि ये पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का था तो ये 18,000 रुपये क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। जो इस पैसे को टोटल 18,000 को उन्होंने प्रॉफिट के रूप में बांटा था उसको अब ये लॉस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर। जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका अकाउंट डेबिट होगा। जब उनको कोई शेयर दिया जाता है तो उनको उनका अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। जब उनसे कुछ लिया जाता है, लॉस होगा तो उनका अकाउंट कम होगा तो उनका अकाउंट डेबिट कर देंगे। 18,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इक्वल रेशियो है आर एम एस का, तो 6,000 इसका हो जाएगा, 6,000 इसका हो जाएगा और 6,000 इसका हो जाएगा। यानी 18,000 का हमने लॉस बांट दिया। अब हम नेट इफेक्ट निकाल लेंगे तो आर का देखिए 0 हो गया, कोई बात नहीं, आर से ना तो कुछ लेना है ना कुछ देना है। 3,000 क्रेडिट करना था एम को जबकि 6,000 से डेबिट करना है। यानी कि 3,000 रुपये का जो अंतर आ रहा है उससे हम एम का कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी कि 3,000 से अभी भी इसका अकाउंट डेबिट करना बाकी है। 9,000 से एस को क्रेडिट करना है जबकि 6,000 से डेबिट करना है। तो जो 3,000 का अंतर आ रहा है वह क्रेडिट का आ रहा है और ये 0 हो गया। इस प्रकार आप देखोगे अगर तो एक एंट्री बन जा रही है एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे निकल के आ रहा है एम का कैपिटल अकाउंट 3,000 से डेबिट करना है और एस का कैपिटल अकाउंट 3,000 से क्रेडिट करना है। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री एम कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 3,000। ये एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई। नरेशन लिख देंगे बी रेक्टिफाइड, या यहाँ पे बेहतर होगा एडजस्टेड एंट्री लिखना। बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास्ट। ठीक है, ये वर्क होता है हमारा एडजस्टमेंट एंट्री में। जब एडजस्टमेंट के जो सवाल आते हैं इसी प्रकार आते हैं, जैसे आपको कुछ गलतियां दे देगा
कहेगा कि ये गलती हो गया पिछले साल और अब आप उसको एक एडजस्टमेंट एंट्री के जरिए सही कीजिए। एक बार फिर से इसको क्विक समझाता हूँ कि हमारे सवाल में बोला था कि RMS 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, उनका कैपिटल दिया 20,000, 30,000, 40,000। कहता है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से पिछले साल देना था, जो कि हमने नहीं दिया। सैलरी दो पार्टनर को R और S को 4,000 पर ईयर 5,000 पर ईयर देना था, वो हमने नहीं दिया। और लास्ट में कहता है कि कैपिटल अकाउंट उनका फ्लक्चुएटिंग है, यह मानते हुए आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए जिससे पिछले की गलती क्या हो सही हो जाए। तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बनाया, मैंने ये कहा कि अगर हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते 10% के हिसाब से, तो उनका कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट के पैसे से इतने रुपए से क्रेडिट कर देते हैं। मैंने कहा कि अगर उनको सैलरी देते हैं तो जिनको भी देना था R और S को, तो उनका अकाउंट सैलरी के उतने रुपए से क्रेडिट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम क्रेडिट करते तो टोटल 18,000 रुपये से हमारा प्रॉफिट पिछले साल कम हो जाता अगर किए रहते तो, जो कि नहीं किया है। तो हमने यहाँ पे उनको कितने रुपए से क्रेडिट करना ये तो पता चल गया। जब इतने रुपए से हम क्रेडिट कर रहे हैं, यानी कि टोटल 18,000 रुपये से R, M और S को मिला के क्रेडिट कर रहे हैं, तो इतने का लॉस भी तो फर्म को होगा। जब लॉस होगा तो उस लॉस को R, M, S तीनों बांटेंगे, तो उस लॉस को 18,000 को उन्होंने इक्वली बांटा। और जो नेट इफेक्ट आया कि 6,000 से R को क्रेडिट करना था, 6,000 से R को डेबिट करना था, तो जाहिर सी बात है इसका तो ज़ीरो हो गया, यानी इसको ना तो कुछ लेना है ना कुछ देना है। जबकि M का 3,000 से अकाउंट क्रेडिट करना है और 6,000 से अकाउंट डेबिट करना है, तो यानी कि इसको अभी 3,000 से और डेबिट करना है। ठीक वैसे यस का 9,000 से अकाउंट को क्रेडिट करना है और 6,000 से डेबिट करना है। जो 3,000 का अंतर आ रहा है, यानी कि इसको 3,000 से और अधिक क्रेडिट हम कर दें तो जो एडजस्टमेंट एंट्री है, जो एडजस्टमेंट करना वो हो जाएगा। तो एक एंट्री निकल के आ गई कि 3,000 से M का कैपिटल अकाउंट डेबिट और 3,000 से S का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। वही एंट्री हमने यहाँ पास कर दी और नरेशन लिख दिया। एडजस्टमेंट एंट्री ऐसे ही होती है। एडजस्टमेंट को समझना बहुत ही ईजी है। सवाल में बोलता है कि ये नहीं हुआ, तो जो नहीं हुआ है वो कर दीजिए। जो उसका टोटल इफेक्ट आए, लॉस हो रहा हो तो लॉस को बांटिए तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को बांटिए तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार स्टेटमेंट बनाकर हम एडजस्टमेंट के सवाल करते हैं। अब इसी सवाल को मैं PNL से जोड़ता हूँ कि अगर PNL एडजस्टमेंट में बना के करते तो कैसे करते हैं। मैं छोटा सा यहाँ PNL एडजस्टमेंट बना लेता हूँ और वैसे करते हैं। ये एंट्री याद रखिएगा, मैं एंट्री भी मिटा रहा हूँ, स्टेटमेंट नहीं मिटा सकता क्योंकि कनेक्ट करके समझाना है, बट एंट्री याद रखिएगा कि एंट्री आई थी M कैपिटल अकाउंट डेबिट टू S कैपिटल। अब इसी एग्जांपल को हम PNL एडजस्टमेंट पे कैसे करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो फॉर्म का खर्चा होता है डेबिट साइड में आता, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। R का है, यहाँ हम निकाल रखे हैं तो यहीं से ले लेते हैं डायरेक्ट। R का 2,000, M का 3,000, S का 4,000, टोटल 9,000 फॉर्म का इंटरेस्ट के रूप में खर्चा होता। फिर सैलरी भी है, टू सैलरी, किसको किसको देना है, R को देना है 4,000 पर ईयर और S को देना है 5,000 पर ईयर, यानी कि 9,000 का सैलरी देना है। अब आप देखोगे तो इसके बाद सवाल में कुछ कहा नहीं है, तो आपको भी पता है कि ये डेबिट साइड में आ रहा है। जब हम डिफरेंस निकाल के बराबर करेंगे तो PNL में आपको पता है कि जब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो लॉस होता है। जब लॉस हो रहा है तो इधर बढ़ जाएगा, लॉस बटेगा तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर। ये लॉस कौन लेगा भाई, पार्टनर ही लेंगे।
जिस प्रकार प्रॉफिट आने पे पार्टनर ले रहे हैं तो लॉस होने पे भी कौन लेगा, पार्टनर लेंगे। तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। बाय लॉस ट्रांसफर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर्स कैपिटल अकाउंट एम्स कैपिटल अकाउंट और एस कैपिटल अकाउंट। दोनों 18,000 हो रहे हैं, 18,000 का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल दिया है, तो 6,000 इसका, 6,000 इसका, 6,000 इसका, ये आपका हो गया 18,000। टोटल आ गया 18,000। तो आप देख रहे होगे जो काम मैंने स्टेटमेंट में इजीली कर दिया था, अब ये पीएनएल एडजस्टमेंट में थोड़ा सा लेंदी हो गया। फिर आप ले जाकर एडजस्ट करोगे तो देखो ये क्रेडिट हो जाएगा दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब आगे ले जाओगे तो, और ये पैसा उनके डेबिट में पड़ जाएगा। तो नेट इफेक्ट वही निकल के आएगा। अगर आप आर को क्रेडिट करोगे 2,000 से और 4 2 6,000 से, तो आर का कैपिटल अकाउंट देखोगे तो 6,000 से डेबिट भी हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 0 आ रहा है और पार्टनर्स कैपिटल में भी 0 हो जाएगा। वैसे ही यम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 है, क्रेडिट होगा और डेबिट करना है 6,000। तो नेट इफेक्ट 3,000 डेबिट का आएगा, मेरे स्टेटमेंट में भी उतना ही आया है। ठीक वैसे ही यस का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना है 4,000 प्लस 5,000 9,000 से, और कैपिटल अकाउंट डेबिट होना है 6,000 से। यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट में जब पोस्टिंग करेंगे तो 3,000 से नेट इफेक्ट निकलेगा क्रेडिट करने का। मेरा स्टेटमेंट में भी वही आंसर आया है। इसलिए एडजस्टमेंट एंट्री के लिए इस तरीके को ज़्यादा सूटेबल माना जाता है, क्योंकि यहाँ ईजिली आसानी से हो जाता है। इसलिए आप जब भी कीजिए स्टेटमेंट बनाकर कीजिए। यहाँ पे रीज़न पीएनएल एडजस्टमेंट बनाने का इसलिए था कि ये लॉस कैसे आ रहा है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये 18,000 को क्यों बांट रहे हो, तो इसलिए मैंने पीएनएल एडजस्टमेंट बनाया। तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि जिस तरीके से हम ये जब दे रहे हैं 18,000, तो ये 18,000 लॉस भी तो हो रहा है। फर्म दे कहाँ से देगा, कोई प्रॉफिट तो है नहीं कि उस प्रॉफिट में से ये 18,000 दे। ठीक है, तो जब ये 18,000 वो ले रहे हैं इंटरेस्ट और सैलरी के रूप में, तो वो 18,000 का लॉस भी तो बियर करेंगे। उसी को हमने बांट कर नेट इफेक्ट निकाल दिया। आपकी जो भी समस्या एडजस्टमेंट एंट्री से होंगी वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ लेना, और आप इस पर सवाल लगा सकते हो आप, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। और सवाल आप जितना ही लगाओगे उतना ही आपकी क्लैरिटी बनेगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर पे शेड्यूल से पढ़ रहे हो। अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स, लाभ का साझेदारों में वितरण। इसको रब कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं। अभी तक मैंने आपको सिंपल शुरू से बताते आया हूँ कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एक रेशियो में होता है। अब ऐसी बात एक रेशियो में ही होता है, बट ये टॉपिक क्या कहता है, ये टॉपिक हमें ये बताता है कि किस प्रकार वो अपने बीच रेशियो डिसाइड करते हैं, और जो रेशियो डिसाइड होता है उसी में पार्टनर अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बिटवीन पार्टनर्स। तो बड़ा सिंपल सी बात है, आपके बुक्स में भी ये टॉपिक छोटे से दिया है। पार्टनर्स अपने बीच प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या तरीका डिसाइड करते हैं, जो तरीका वो डिसाइड करके लेकर आएंगे उसी में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन हो सकता है कि अगर उन्होंने कुछ एग्रीमेंट अपने बीच नहीं किया या कर भी लिया, तो वो मानते हैं कि हम प्रॉफिट को किस बेस पे बांटेंगे, इक्वल, यानी जितने पार्टनर है एक एक हिस्सा सबको मिलेगा। 2 पार्टनर है 1:1, 3 पार्टनर है 1:1, यानी कि इक्वल। दूसरा है कंडीशन कि आर्बिट्री रेशियो, आर्बिट्री मतलब होता है कि अपने सहमति के अनुसार जो उन्होंने डिसाइड किया,
आर्बिट्री रेशियो मतलब कि अपने सहमति से। आर्बिट्री का मतलब पंचायत भी होता है, तो आपको पता है कि गांव में जो पंचायत होती है वो 5 पंच मिलकर फैसला करते हैं, तो अपने सहमति से, पांचों की सहमति होती है। ऐसे ही जितने भी यहाँ पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा रेशियो 3:2:1 होगा, तो अब सहमति के द्वारा जो रेशियो आया है उसी में वो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसे बोलते हैं आर्बिट्री रेशियो। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो मीन्स क्या है कि जिस तरीके से उनका कैपिटल उन्होंने लगाया है, जिस रूप में उन्होंने अपना कैपिटल लगाया है, उस फॉर्म में ही उनका कैपिटल रेशियो। सर समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूँ ना। एग्जाम्पल के लिए कि ए पार्टनर है, बी एक पार्टनर है और एक सी पार्टनर है। तीनों ने अपना कैपिटल लगाया 5 लाख ए ने लगाया, 4 लाख बी ने लगाया और 3 लाख सी ने लगाया। और क्वेश्चन कहता है कि पार्टनर्स अपना प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में डिसाइड करेंगे। तो बड़ा सिंपल है, इनके कैपिटल को ही तोड़ दो, मतलब काट दो, और जितना छोटा करके जो फॉर्म में आ जाए वो ही आपका कैपिटल रेशियो हो जाएगा 5:4:3। यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 5:4:3। इसे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बोलोगे और इसे कैपिटल रेशियो भी बोलोगे। पूंजी अनुपात, उनकी पूंजी का अनुपात, यानी कि उनका कैपिटल का रेशियो 5:4:3 है, और क्वेश्चन कहता है कि जो उनका कैपिटल रेशियो होगा वही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो हमने छोटा करके निकाल लिया। अगर आप मैथ आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको अकाउंट्स पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए ये अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो किसी न किसी अपने छोटे भाई बहन से जो क्लास 8 10th में पढ़ रहे हैं उनसे जरूर रेशियो पढ़िए, क्योंकि रेशियो समझना अकाउंट में बहुत ज़रूरी है। आगे एक चैप्टर भी है रेशियो का। तो कैपिटल रेशियो ऐसे ही बनाया जाता है, जो कैपिटल गिवन होता है उसको छोटे से छोटे रेशियो में हम कट कर लेते हैं, और जो रेशियो आता है वही पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाता है। अब कैपिटल रेशियो में चर्चा की बात यह है कि कैपिटल रेशियो डिसाइड कैसे करें। क्या ओपनिंग कैपिटल जो है वो हमारा पीएसआर बनेगा, क्या जो क्लोजिंग कैपिटल है वो हमारा पीएसआर बनेगा, या जो एवरेज कैपिटल है वो हमारा पीएसआर बनेगा। तो अगर पार्टनर ने कहा कि हमारा ओपनिंग कैपिटल बेस पे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तो जो ओपनिंग कैपिटल दिया है उस पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। अगर पार्टनर ने कहा कि हमारा क्लोजिंग कैपिटल बेस पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, तो जो क्लोजिंग कैपिटल दिया है उस पर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि एवरेज कैपिटल रेशियो बेसिस पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए, एवरेज कैपिटल बेसिस पर। जरा एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ओपनिंग कैपिटल कैसे होगा, क्लोजिंग कैपिटल कैसे होगा, और उसके बाद आज तो मैं नहीं बताऊंगा, एवरेज कैपिटल कल के ही क्लास में रखूंगा, क्योंकि उस पर सवाल लगाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। जैसे इसी एग्जांपल को जो मैंने लिया था, अगर मैं ये कह लूँ कि ये कैपिटल इनका क्या है, ओपनिंग है, तो इनका ओपनिंग कैपिटल बेसिस पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बन गया 5:4:3। अब ये साल चला, कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, कुछ शेयर्स मिले होंगे, तो इनके क्लोजिंग कैपिटल चेंज हो गए। ऐसी बात है, वो शेयर्स जुड़ जाएंगे, प्रॉफिट जुड़ जाएगा, ड्राइंग घटेगा, तो इनका कैपिटल चेंज होगा। लाइक 4 लाख हो गया ए का, 3 लाख हो गया बी का, 2.5 लाख हो गया, यानी कि 2.5 लाख हो गया सी का। तो जो मैंने यहाँ दोनों एग्जाम्पल लिया था कि अगर पार्टनर ने डिसाइड किया है कि जो वर्ष के स्टार्ट में उनका कैपिटल होगा उस बेसिस पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, तब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगा। अगर उन्होंने डिसाइड किया कि जो वर्ष के लास्ट में जो कैपिटल होगा उसके बेसिस पे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तो क्लोजिंग कैपिटल उनका ये है। तो अगर हम इसे काट कर छोटा करते हैं तो ये आपका हो गया 40:30:25। अब ये और छोटा होगा, 5 से काटते हैं 5 8 5 6 5 8:6:5। यानी कि ये जो उन्होंने डिसाइड किया है कि हमारा ओपनिंग कैपिटल बेसिस पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा,
तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो जाएगा। अगर उन्होंने डिसाइड किया कि जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा उस बेसिस पे होगा, तब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो जाएगा। यह बात थी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स की, वो अपने बीच में कैसे प्रॉफिट को बांटते हैं। तो वो अपने बीच प्रॉफिट को एक ही तरीके से बांटते हैं जिसको बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ अनुपात, लाभ हानि अनुपात। यहाँ मैंने आपको समझाया कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस प्रकार डिसाइड किया जा सकता है। इक्वल हो सकता है, आपसी समझौते के अनुसार हो सकता है, और तीसरा कंडीशन था कि पूंजी के अनुपात में। तो पूंजी के अनुपात में मैंने आज आपको दो बातें बता दी, एक ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल बेस पे कैसे कैसे बना सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज के क्लास में इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पे अच्छे हो गए। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और कि आप सभी वीडियो पर डे नहीं देख रहे हो, यह बहुत ही निंदनीय है कि आप सभी पढ़ाई एक साथ और एक समय पे नहीं कर रहे हो। मैंने इस क्लास को स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि आप सभी एक शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करो और रेगुलर पढ़ो। अगर आप सभी एक साथ पढ़ते और एक समय पे पढ़ते तो पर डे व्यूज़ के हिसाब से भी पता चल जाता कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप में से कोई भी कंप्लीट एक साथ बैठ के नहीं पढ़ रहा है, कोई कभी पढ़ रहा है, कोई कभी पढ़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक टाइम पर पढ़ें और इसको सीरियस लें। घर पर रेगुलर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।